स्टूडेंट्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 1.3। इस प्रश्नावली के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के भाग, मतलब संख्याओं के ऋणात्मक या धनात्मक संख्याओं के भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी। कोई सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब जब गुणा भाग जो भी कुछ करो उसका हल करना है ना। तो यहां पर हमें दे रखे भाग, ठीक है। तो यहां पर इस भाग का चिन्ह हम ऐसे लिख सकते हैं, -30 तो ऊपर, और ये जो भाग है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10। देखिए, अगर हमारे पास में भाग का चिन्ह ऊपर हो या नीचे हो, अगर दोनों में से एक है तो उत्तर माइनस का ही आएगा। अगर दोनों में माइनस का चिन्ह है तो उत्तर प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहां पर तो एक ही माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा, और 10 का भाग देंगे 30 में तो उत्तर आएंगे 3। तो ये इसका सीधा सा उत्तर हो गया। इसी तरीके से यहां पर 50, इस भाग के चिन्ह को हम इस तरह बदल देंगे, नीचे है -5। ठीक है, एक बार ही माइनस आ रहा है इसलिए उत्तर तो माइनस का ही होगा। 5 का भाग 50 में 10 बार जाता है, इसलिए उत्तर -10 हो गए। सी देखिए, -36, इस चिन्ह को हमने इस तरह से बदल दिया, और ये जो माइनस का 9 है इसको नीचे लिख दिया। माइनस ऊपर ही माइनस, नीचे माइनस, माइनस से माइनस कट जाता है ना, तो उत्तर प्लस का आएगा। 9 का भाग 36 में देंगे, 9 चौक 36, तो उत्तर प्लस का आएगा 4। यहां पर देखो, माइनस ऊपर 49, इसको मैंने भाग में बदल दिया, इस तरह से भाग का चिन्ह बटे में बदल दिया। बटे का मतलब भाग होता है, और यहां पर ये 49 में 49 का भाग देंगे एक बार, लेकिन माइनस तो एक बार ही है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, एक बार भागदार इसे 1 लिखेंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले क्या करेंगे, हम इस कोष्ठक को हल करेंगे। तो -2 प्लस का 1, तो उत्तर कितने बचेंगे, -1 बचेगा। अब हम इसको बदल देंगे साधारण बटे के रूप में, तो -1, माइनस का चिन्ह एक बार आया इसलिए उत्तर क्या होगा, माइनस का ही होगा। ठीक है, अब देखो f 0 बटे -12। आप 0 में किसी भी संख्या गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, गुणा और भाग में खासकर उत्तर हमेशा 0 ही होता है, तो ये 0 उत्तर हो गया इसका। जी देखिए, -31 को इसके ऐसे लिखेंगे, भाग पहले कोष्ठक हल करेंगे, है ना। कोष्ठक में क्या लिखा हुआ है, -30, जिसको हम बदल देंगे माइनस बटे के रूप में। अब जब हम इसको हल करेंगे तो इसको तो ऐसे कैसे रखेंगे, भाग यहां पर कितना बचेगा, तो माइनस प्लस का हो जाएगा, उत्तर कितना बचेगा, प्लस के 30। ठीक है, मुझे लगता है यहां पर ये चिन्ह प्लस का है ना। तो यहां पर दोबारा देखिए इसको, देखो इस सवाल को हल करने से पहले क्या करेंगे, जो कोष्ठक लिखा हुआ है इसको पहले हल करेंगे। तो -31 ऐसे कैसे रखेंगे, ये भाग का चिन्ह ऐसे कैसे, यहां पर इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, -30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -30 -1 हल करने पर कितना हो जाएगा, ये तो -31 रहेगा, भाग यहां पर भी -31 हो जाएगा, तो -31 बटे -31, भाग कितनी बार जाएगा, केवल एक बार, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, इसका उत्तर ये होगा। एस देखिए, -36 ऊपर, भाग नीचे, है ना, इसको कोष्ठक में रखेंगे, और भाग 3, क्योंकि पहले कोष्ठक हल करना होता है ना। तो देखो यहां पर उत्तर कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि एक ही माइनस है, 12 3 36, है ना। अब यहां पर इसको लगाएंगे भाग का चिन्ह 3 में 3 भाग एक बार जाएगा, लेकिन माइनस तो एक बार ही है, तो माइनस का चिन्ह एक बार, ये उत्तर होगा आई। देखिए, पहले कोष्ठक हल करेंगे पहला वाला, तो -6 +1 +5, तो कितना बचेगा, -1, भाग का चिन्ह होगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना बचेगा, -1, तो -1 बटे -1 हो जाएगा। हल करने पर क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 का भाग 1 में एक बार ही जाएगा, तो ये उत्तर हो गया हमारा। इस प्रकार से हमारे पहला सवाल, जिसमें आई तक सवाल दे रखे थे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल दे रखे थे, 9 हमने हल कर लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल, दूसरे में 2 भाग है। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं पहले। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी।
को सत्यापित कीजिए। मतलब हमें इस तरह भी करके देखना है, इस तरह भी करके देखना है। अगर ऐसा करने पर उत्तर दोनों बराबर आते हैं तो ये सत्य नहीं होगा, अगर बराबर आते हैं तो सत्य होगा। ठीक है, तो हल करना है। तो चलिए पहला सवाल लेकर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले कौन सा पक्ष लेंगे? बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। ठीक है, मतलब बायां पक्ष ये लेंगे हम, a भाग b प्लस c। इसको हल करते हैं तो उत्तर कितना आएगा? a का मान लिखेंगे 12 भाग b की जगह -4 प्लस 2, c की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, हल करेंगे 12 भाग, पहले क्वेश्चन हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? -2। अब देखो 12 में भाग देंगे -2 तो उत्तर कितना आएगा? पहले तो माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि एक बार माइनस आ रहा है, फिर 12 में 2 को भाग देंगे तो 6। तो ये तो हमारा बायां पक्ष हो गया। अब हम दायां पक्ष निकालेंगे। दायां पक्ष, दायां पक्ष देखो कैसे? दायां पक्ष में हम ये वाला लेंगे, a भाग b प्लस a भाग c। a की जगह क्या लेंगे? 12 भाग -4 प्लस 12 भाग 2। हल करते हैं। देखो 12 में -4 का भाग देंगे प्लस 12 में 2 का भाग देंगे, माइनस आएगा यहाँ पर, एक बार माइनस है, 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, प्लस यहाँ पर 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 6। दोनों हल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 प्लस 6, तो प्लस के 3 बचेंगे, है ना? दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के। ठीक है, ये तो हमें सत्यापित करना था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो ये सत्यापित हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, बी वाले भाग की तरफ। यहां पर हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, एक तरफ बायां पक्ष लिखेंगे, बायां पक्ष, दूसरी तरफ लिखेंगे हम दायां पक्ष। बायां पक्ष में हम बायां पक्ष लिखेंगे a भाग b प्लस c, और दाएं पक्ष में हम लिखेंगे a भाग b प्लस a भाग c। इन दोनों को लिखेंगे। अब इनके हम मान भी लिखेंगे। ठीक है, a का मान कितना है इसके लिए? -10 भाग b का मान 1 प्लस 1। ठीक है, हल करेंगे तो -10 बटे कर दिया इसको, 1 और 1 2। जब हम -10 में 2 को भाग देंगे तो माइनस के 5 उत्तर आएंगे। यहां पर देखो, इधर देखो, यहां पर -10, यहां पर इस चिन्ह को बदल देंगे किसमें? भाग के चिन्ह में, प्लस 1 बटे नहीं -10 बटे 1। अब हम देखो -10 में 1 का भाग दें तो -10 ही आएगा, प्लस -10, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? -20। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यहां पर लिखेंगे हम बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के। ये सत्यापित हो गया फिर से। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल आपको इस तरह से करना है, ध्यान से करना, आराम से उतार ले। देखिए तीसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो खाली स्थान है, यहां पर आपको एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका इस संख्या में भाग देने पर ये उत्तर आना चाहिए। मतलब अगर हम 369 में किस संख्या भाग देंगे उत्तर 369 आए, तो इसका सीधा आंसर है अगर हम 1 का भाग देंगे 1 का, तो संख्या वही आती है, तो ये सही उत्तर हो गया। यहां पर देखो -75 में किसका भाग देंगे उत्तर -1 आया, तो 75 का भाग देंगे ना, उत्तर -1 आ जाएगा। इसी तरीके से -206 में किसका भाग दें कि उत्तर 1 आए, तो इसका उत्तर होगा -206। ठीक है, -206 का भाग इसमें देंगे, -206 में तो माइनस कट जाएगा, 206 में 206 का भाग 1 बार जाएगा। इस तरीके से यहां पर देखो -87 में किसका भाग दें? -1 का भाग दें तो उत्तर प्लस के 87 आएंगे। यहां पर 20 में किसका भाग दें ताकि उत्तर -2 आए, तो यहां पर -10 का भाग देंगे तो उत्तर -2 आएंगे, है ना? यहां पर देखो हमने ये छोड़ दिया ऊपर वाला, इसको देखो -87 उत्तर आना चाहिए, और जिसमें हम 1 का भाग देंगे तो मतलब कौन सी संख्या ले ऐसी, है ना? तो यहां पर हम -87 ले, जिसमें हम अगर 1 का भाग देंगे तो उत्तर -87 आएंगे। यहां पर देखो, यहां पर हम -48 में अगर 48 का भाग देंगे तो उत्तर -1 आएगा। यहां पर हमने कर लिया 20 में भाग देंगे -10 का तो उत्तर -2 आएंगे।
ये देखो कौन सी संख्या में अगर हम 4 का भाग दें तो उत्तर माइनस के 12 है, तो ऐसी संख्या लेंगे माइनस के 12, माइनस 12 में हम 4 का भाग दें तो माइनस के 3 उत्तर आएंगे। चौथा सवाल, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म मतलब ए और बी दो संख्या लेंगे, इसको हम एक को ए लेंगे दूसरे को बी लेंगे, लिखिए ताकि ए में बी का भाग देने पर उत्तर माइनस के 3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और माइनस 2 है, क्योंकि 6 में भाग देंगे माइनस 2 का उत्तर माइनस 3 आते हैं, है ना। तो देखो ऐसे बहुत सारे जोड़े लिख सकते हैं। पहला जोड़ा लिखो, माइनस 3 में हम 1 का भाग देंगे, है ना, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस 3 में हम 1 का भाग देंगे, माइनस 3 भाग 1 तो उत्तर माइनस के 3 ही आएंगे। दूसरा देखो, 6 का तो ले लिया, है ना, आप ले लो यहां पर माइनस के 12 ले लो, जिसमें हम भाग दे देंगे किसका, जोड़ा लिखिए पहले 3 का, है ना। इसका मतलब माइनस 12 इसमें भाग देंगे हम 3 का, तो उत्तर कितने आएंगे, नहीं 3 नहीं 4 लेंगे यहां पर, तभी तो 3 आएंगे। यहां पर 4 लेंगे तो 4 3 12 माइनस के 3, ये दूसरा जोड़ा हो गया। इस तरीके से तीसरा जोड़ा लिखो, यहां पर हम माइनस के 15 ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर 5 ले लेते हैं। इस जोड़े को चेक करते हैं, देखो माइनस 15 में भाग देंगे हम 5 का, तो उत्तर कितने आएंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, 5 3 15 3 आएगा, है ना। इस तरीके से चौथा लिखो, यहां पर हम ले लेते हैं, चलो 21 ले लो या 18 ले लो, 18 ले लेते हैं, माइनस 18 भाग 6, माइनस 18 में भाग देंगे हम 6 का, तो उत्तर कितने आएंगे, यहां पर उत्तर आएंगे माइनस के 3। और ले लो, वैसे आप संख्या बढ़ाते चलो तो उत्तर आते ही चले जाएंगे। यहां पर माइनस 21 ले लेते हैं और यहां पर 7 ले लेते हैं, इनका भी जोड़ा बिल्कुल वैसे ही बन के आएगा, माइनस 21 भाग 7 तो उत्तर आएंगे माइनस के 3। तो ये हमसे तो 5 के लिए बोला था, आप चाहे 10 20 30 50 मेहनत करते जाओ, संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखिए, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, हल करते हैं। देखो पहले तो आप टोटल तापमान में अंतर निकालेंगे, है ना, कि ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस है, नीचे माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो कुल तापमान में अंतर, तो लिखेंगे तापमान में अंतर कितना हो जाएगा। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस तो प्लस में है ना, प्लस माइनस कितना होगा 8 होगा, जोड़कर टोटल कितना हो जाएगा। ध्यान दें अंतर की बात करें तो यहाँ पर माइनस लेंगे, है ना, और ये तापमान कितना है, नीचे है मतलब माइनस में है, इसलिए दोनों को जोड़कर क्या लिखेंगे हम, माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। कुल तापमान कितना अंतर हो जाएगा, माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किस समय तापमान इतना हो जाएगा ना, माइनस 18 डिग्री सेल्सियस किस समय हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहां पर देखो पहले दर दे रखी है, तापमान घटने की दर, तापमान घटने की दर कितनी है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, ठीक है। तो यहां पर माइनस 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, हम सीधे भाग दे देंगे, माइनस 18 डिग्री सेल्सियस में भाग दे देंगे 2 डिग्री सेल्सियस का, तो आपको यहां पर समय निकल कर आएगा कितना होगा। देखो डिग्री से डिग्री कट गई, है ना, माइनस के यहां पर होगा 9 घंटे, आपको सिर्फ समय निकाल रहे हैं यहां पर हम, ठीक है। तो 9 घंटे का समय लगा। पहला आंसर हो गया कितना, यहां पर किस समय, तो यहां पर आपको पहले तो आपको समय निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप समय निकालेंगे, समय मतलब 12 बजे प्लस 9 घंटे कितना समय हो जाएगा, 12 के बाद में 9 क्या होगा, 9 बजे, 12 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब रात्रि 9 बजे। तापमान कितना हो जाएगा, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस, है ना।
अब देखिए दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, आधी रात को तापमान क्या होगा। अब देखिए रात के 9 बजे कितना तापमान हो जाता है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो 3 घंटे बाद में कितना हो जाएगा, और 6 डिग्री कम कर लो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रात्रि 12 बजे, रात्रि 12 बजे तापमान, देखो -8 प्लस 3 घंटे बाद में होगा तो 3 गुणा -2 कितना हो जाएगा, -8 प्लस देखो प्लस -6 कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। मतलब आधी रात को -14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 500 सवाल था। छठा प्रश्न देखिए, एक कक्षा के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। अब यहां पर दो लड़कियां अलग है, दोनों के अलग अलग सवाल बनेंगे। तो पहला सवाल, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो मान लेते हैं कि उसने x गलत उत्तर दिया ना, तो माना राधिका ने x उत्तर गलत दिए, हमें x का मान निकालना है यहां पर ना। तो देखिए 12 उत्तर सही दिए है ना, 12 किससे गुणा करेंगे, +3 से, है ना, प्लस कितने गलत उत्तर दिए, मान लो उसने x उत्तर गलत दिए और हर एक गलत उत्तर का नंबर कितना आएगा, -2, और टोटल मिलाकर कितना आया उसके 20 अंक। अब इनको हल करेंगे, 12 से 12 से 36 माइनस के 2x बराबर 20। यहां पर देखो आगे हल करेंगे तो यहां पर 36, इस 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, और ये तो माइनस का 2x इधर जाकर प्लस का 2x हो जाएगा, है ना। 36 से 20 आएंगे, कितने बचेंगे, 16 बराबर 2x, तो x बराबर 16/2, x का मान कितना आएगा, 8। मतलब उसने 8 गलत प्रश्नों का उत्तर दिया था। इसी तरीके से यहां पर मोहिनी की बात हो रही है ना, तो यहां पर हमने वहां पर x मान लिया, तो यहां पर हम y मानकर चलेंगे, है ना। तो मोहिनी ने y प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, y प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। ठीक है, चलो प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। मोहिनी कक्षा टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। तो देखो यहां पर मान लो जब उसने सही 7 उत्तर उसके सही पाए जाते हैं और 7 का नंबर कितना मिलेगा उसको, 3। ठीक है, उसने y प्रश्न गलत किए और प्रत्येक का उत्तर उसको मिलेगा, नंबर मिलेगा -2, टोटल उसको मिलते हैं -5। अब हल करते हैं, देखो 7 या 21 -2y बराबर -5। ठीक है, आगे हल करते हैं, इसको मैं इधर हल कर रहा हूं, देखो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 21 है ना, ये -5 इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो ये -2y इधर जाकर प्लस का 2y हो जाता है, तो 21 + 5 कितने हुए, 26 बराबर 2y। तो y 2 को 26 के नीचे ले आएंगे तो यहां पर y का मान निकल कर आएगा, y बराबर कितना होगा, 13। मतलब उसने 13 प्रश्न गलत कर दिए थे, इसलिए उसके नंबर -5 आए। उसने सही प्रश्न केवल 7 ही किए थे। तो ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। अब 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल, एक उत्पादक किसी खानकुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहले आप सवाल समझेंगे। मतलब एक तेल का कुआं है ना, उसके अंदर से तेल निकाला जा रहा है, तो तेल निकालने के लिए जो चीज ऊपर से पास हैं उसमें अंदर डालते हैं, वो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। कूपक मतलब कुआं होता है ना, तो 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और -350 मीटर तक नीचे गहराई में जाता है, और 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, तो उसे कुल कितना समय लगेगा, -350 मीटर तक पहुंचने में। ठीक है, तो यहां पर पहले तो आप कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी देखो, कुल दूरी कैसे निकालेंगे, यहां पर 10 मीटर ऊपर था, प्लस
यहां पर टोटल दूरी निकाल देना, तो यहां पर देखो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, है ना, और ये नीचे की ओर जा रहा है इसलिए माइनस, और फिर से ये -300 नहीं माइनस एक बार ही आएगा, तो ये टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा माइनस का 360 मीटर की दूरी हो जाएगी। यहां पर दर कितनी है, दर हो जाएगी 6 मीटर प्रति मिनट। तो कुल समय कितना लगेगा, यहां पर 360 मीटर में हम 6 का भाग देंगे, क्योंकि ये दूरी है और ऋणात्मक या धनात्मक दूरी कोई वो नहीं होती, माइनस प्लस नहीं लिया जाता, इसको केवल हम संख्या लेंगे। तो यहां पर भाग देंगे कितना आएगा, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब क्या होता है, मतलब 1 घंटा होता है। 1 घंटे में वो नीचे 350 मीटर गहराई पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये जो प्रश्नावली 1.3 थी, इसके सारे सवाल हल होते हैं। और ये जो पहली प्रश्नावली पूर्णांक, इसमें केवल 1.3 तक 3 ही प्रश्नावलियां हैं, हम पूरे सवाल कर चुके हैं। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।